नाजरीन, अब देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि वक्फ बोर्ड, मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड, जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है 2011 से और 2012 से कंटिन्यू जस्टिस अब्दुल गनी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। अब नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कि उन्होंने अपना इस्तीफानामा पेश कर चुके हैं। आप जान सकते हैं मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड या हिंदुस्तान कहीं का भी वक्फ बोर्ड हो, जब जब वक्फ बोर्ड का नाम आता है जहन में तो एक साथ साथ दो बातें जहन में उभर करके आती है। पहली बात, वक्फ किया था, उसका मकसद, उसके मकासद फौत होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मकासद थे मुसलमानों की फलाह बहबूदी, मुस्लिम कौम को तालीम से आरास्ता पारास्ता करना, बदहाली से निकालना, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए तगदो करना, कोशिश करना। मगर ये सारे मकासद फौत हो गए। हर जगह वक्फ बोर्ड जहाँ जहाँ भी है, खासकर मगरबी बंगाल के वक्फ बोर्ड में करप्शन भरा पड़ा हुआ है, बददुआनी जोरों पे है। कहने का मतलब ये है कोई भी मामला ठीक ठाक तरीके से नहीं होता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मगरबी बंगाल की वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा भी कई बार इसके बारे में इशारा कर चुकी है कि खुर्द बुर्द वक्फ बोर्ड में चल रहा है। खुद मगरबी बंगाल के वजीर जनाब सदीकुल्लाह चौधरी साहब भी इसका इशारा कर चुके हैं कि वक्फ बोर्ड में खुर्द बुर्द चल रहा है। आप जान सकते हैं इससे पहले एक वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉई ने डुप्लीकेट सिग्नेचर, अफसोस होता है इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। सारे कर्तार्स, सारे बोर्ड मेंबरान हजरात सब मुसलमान हैं और जितने भी लोग हैं सब पार्टी के लोग हैं, सबको मुताबिक इसको जगह मिली है। और जो मुतवल्ली की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव मुतवल्ली आते हैं उनकी भी हालत यही है। अफसोस की बात है, किसी भी मसले या मसाइल को लेकर के वक्फ बोर्ड में चले जाइए तो आपके वक्फ बोर्ड में मसले मसाइल का हल होता हुआ नजर नहीं आएगा, जब तक कि आपकी सेटिंग ना हो, आपके ऊपर वाले से आपके ताल्लुकात ना हो, आपके रिलेशन ना हो। आप बार बार इसी नंबर वगैरह बोल करके थक जाइए, हमारी ज़मीन को, हमारी जगह को फलां ने कब्जा कर लिया, फलां ने गलत करा, कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम बददुआनी चरण सीमा रेखा पर है। कहने का मतलब, और एक चीज़ को मैं बताते चलूँ, जो वक्फ बोर्ड का मामला है, आपको जहन नशी कर लीजिए कि जब हर साख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा आपको अच्छी तरीक़े से पता है। इसलिए कि आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है, मैं बता देना भी चाहता हूँ कि जहाँ पर इस किस्म के उल्लू जब रहेंगे तो इनसे अच्छी उम्मीद, काम की उम्मीद नहीं रख सकते। अगर इंक्वायरी करवाया जाए और CBI जाँच करवाया जाए, ED से जाँच करवाई जाए तो जितने भी अफसरान वगैरह है उसके पास इतनी करप्शन के मनी, इतने पैसे मिलेंगे कि हम आप सोच नहीं सकते। क्यों होता है? नहीं होता है। एक जगह है, एक ज़मीन है, एक प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, वाकिफ ने फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिया या कुछ भी हो गया, ये मुतवल्ली मर गए न गए, उसको डायरेक्ट वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में ले लेता है। जब उसका कोई देख रेख केयर टेकर नहीं होता, वक्फ बोर्ड अपनी ले लेता है, फिर उसको लीज में देता है। आपको पता है लीज में कैसे देता है? जो आज की बाजार की कीमत चल रही हो, बैठे हुए ना उसमें बददुआनी करने के लिए उन लोग के पास अंडर द टेबल कट मनी नहीं आएगा। सिर्फ कट मनी के लिए वो लोग अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी को गलत आदमी को कम रेट में अंडर द कॉस्ट दे करके जो लोग अपना पेट भरते हैं, इनको शर्म हया भी नहीं है। दिया गया था, तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको वक्फ बोर्ड की जगह, जमीन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इमारत का आपको हिफाजत करना है। आप निगहबा बन के रहेंगे, आप मुहाफिज बन के रहेंगे। जब मुहाफिज ही, जब चौकीदार ही चोर हो जाए तो हालत क्या होगी आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको 2-3-4 इशारा भी मैं करना चाहता हूँ। जब नाखुदा मस्जिद के इशूज चल रहे थे, वो इशू हमने बहुत ईमानदारी के साथ उठाया, तो आनंद फानंद वक्फ बोर्ड से एक नोटिस जारी होता है और साथ साथ सारे मामला वहीं पे धरे के धरे रह जाते हैं। मैंने अपनी उम्र में सबसे पहला प्रॉम्प्ट और इतना जल्दबाजी में लिया गया हुआ नोटिस मैंने जिंदगी में नहीं देखा। फिर मैंने न्यूज़ क्या बनाया कि भाई यही नाखुदा मस्जिद है, यही नाखुदा मस्जिद की प्रॉपर्टी नाखुदा कब्रिस्तान है, वहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी तरीके से पूरा कब्रिस्तान को लोहा लक्कर से पूरा को जो है कब्जा कर लिया गया है। तो वक्फ बोर्ड इसके ऊपर नोटिस कब जारी करेगी?
वक्फ बोर्ड खाली करवाने का काम कब करेगी, या वक्फ बोर्ड मुतवल्ली को सहायता कब करेगी? बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, आज तक वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ। एक ये मसला हुआ, हमारे ऑफिस में एक बंदा आया, काशीपुर का रहने वाला था, उनकी प्रॉपर्टी, मैंने पूछा क्या करते हो, तो उन्होंने कहा मैं इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिक मिस्त्री हो। प्रॉपर्टी पूरा पेपर लेकर आया, बोले हमारी जगह वक्फ बोर्ड की थी, अब उसको देखिए किसी कंपनी को जो है बिक्री कर दिया गया, उसमें बिल्डिंग बना लिया। और जो मस्जिद है वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आपको अंदर भी नहीं जाना, आप जाइएगा तो माहौल ख़राब हो जाएगा। जगह हमारी, ज़मीन हमारी, प्रॉपर्टी हमारी, कागजात हमारे बाप दादा ने उसको जो है वक्फ किया, उसके बावजूद भी आपको जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शाह वेल्स का केस आपको अच्छी तरीक़ा से पता है, कितना में किस तरीक़ा से लीज जो है रिन्यू हुआ नहीं हुआ, वो आप अच्छी तरीक़ा से पता है क्या महीना। और टॉलीगंज क्लब का भी मसला आपको पता है कि कितने में लीज पे दिया गया हुआ। तो इस किस्म के सारे मसाइल हैं, मगर कहने का मतलब यह है, अगर इस किस्म का बदअनवानी होता रहेगा तो कौम की हालत क्या होगी। इसको पता नहीं है कि अगर हम वक्फ में या वक्फ बोर्ड के मामलात में खुर्द बुर्द करेंगे तो खुदा के पास हमें जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे इतने गरीब मुतवल्ली है जिनके पास सही से वकील करने के फीस भी नहीं है। बहुत अच्छी बात आ गई वकील की बात आने के बाद, वक्फ बोर्ड में आप जब जाएंगे तो बहुत सारे एजेंट नीचे में घूमते हुए रहते हैं। जैसे ही नया चेहरा को देखते हैं, हाथ में फाइल देखते हैं या बैग देखते हैं कि एक फाइल का बैग उसके हाथ में है, वो एजेंट उसके पीछे घूमने लगता है, बोले क्या काम से आए, किस लिए आए, आप हमको दीजिए हम काम करवा लेंगे। तो ये एजेंट लोग भी घूम रहे। दूसरी बात, वहाँ के कुछ वकील वगैरह भी है, सेटर वकील सब भी है। वो वकील भी क्या करते, बात आपसे करेंगे फिर वो मामला दूसरे से भी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये सब सारे बदअनवानियां मामला चल रही है। तो कहने का मतलब है कि ये अब्दुल गनी साहब ये हमारे ख्याल से इतनी बदअनवानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसको लगा कि भाई रिजाइन देना ही बेहतर है। कितने बदअनवानी फैली हुई है, वक्फ बोर्ड के बाहर में एहतजाज हो रहा है, करप्शन के खिलाफ है। ऐसा भी है कि कब्रिस्तान के ऊपर भी बिल्डिंगें कलकत्ता शहर में बन जा रही, सारे वक्फ बोर्ड के मसले हैं। और उम्मीद रखिए, मैं हुकूमत मगरबी बंगाल मोहतरमा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा से भी, जिसे भी नए चेयरमैन के तौर पर आप तकरूरी करते हैं या बहाल करते हैं, सोच समझ करके आप करें। आप मालिक मुख्तार है, आप स्टेट के मलका है, अब जो चाहे फैसले ले सकते हैं। एक अदना सा जर्नलिस्ट होने के नाते से, कौम की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम, ये बात भी आप तक पहुंचा दिया जाए। एक ऐसा ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को लाया जाए जो वक्फ बोर्ड में खुर्द बुर्द हुआ है, उसकी जांच भी करवाई जाए। तीसरी अहम बात, जो मुतवल्लीशिप काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए, ये एक बड़ा भी एक चाल होता है, एक साजिश होती है कि मुतवल्ली अगर इंतकाल कर गए तो उसके फैमिली मेंबर्स में जो उसके प्रोटोकॉल जो बोलता है, जो मुतवल्लीशिप का जो तरीक़ेकार रहा, किसको देना, कौन बनेगा, बड़े भाई बनेगा या भतीजा बनेगा या बेटा बनेगा, उसको एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो बहुत सारी केसेस जो है, जो मुतवल्लीशिप आज तक रिन्यू नहीं हुआ। आपको क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी साजिश, एक चाल है। चाल क्या होती है? चाल यही होती है कि अगर मुतवल्लीशिप जल्दी नहीं देंगे तो सारी ज़मीन के केयर टेकर देख रेख हमारे अंडर में आ जाएगा। वो मतलब वक्फ बोर्ड करेगा, उसके मेंबरान देखेंगे, उसके जो अधिदारान वगैरह है, जो ऑफिशियल बॉडी के लोग हैं, वो लोग देखेंगे। तो ये सब भी मामला आता है। सिर्फ वो जान जानी चाहिए कि जो मुतवल्ली इंतकाल कर गए हैं, इनके फैमिली मेम्बर जो है वो समझिए कमज़ोर है, माशी एतबार से बदहाल है, तो उसका वो लोग बहुत सारा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो कम से कम जो भी नए चेयरमैन आए, एक अच्छा चेयरमैन होनी चाहिए, जो बहुत ज़माने से जिनका रिन्यू नहीं हो पा रहा है उनको भी रिन्यू करे। बहुत सारी जगहों में खुर्द बुर्द हो रहा है, उसकी जांच हो। बहुत सारी जगहों में नाजायज़ और इल्लीगल कब्जा कर चुका है, बहुत सारी जगहों में इल्लीगल बिल्डिंग भी बन चुका है, तो इसकी भी देख रेख होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। आपको फिर मैं बताते चलूँ, गरिया हाट का भी मामला है, मुसलमानों की जगह, वक्फ बोर्ड की जगह है, मगर उस पर नाजायज़ कब्जा है। जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। दूसरी अहम बात कि वक्फ बोर्ड जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है, खुद मुख्तार बॉडी है, इसके पास फैसला लेने के खुद के अधिकार है, इनको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर उसके बावजूद भी नहीं कर पाते। ये लोग तो अपनी प्रॉपर्टी में जल्दी से साइन बोर्ड भी नहीं लगा पाते। ये सब सारे मामलात हैं। इस तरीक़ा से बहुत अफसोस हो रहा, अगर वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों को मिल जाए तो समझ लीजिए कि आधी गरीबी दूर हो जाएगी, आधी मुफलिसी दूर हो जाएगी।
हमारे पास अच्छे कॉलेज नहीं है, उस जगह में अच्छे कॉलेज बन सकते हैं, अच्छे स्कूल बन सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियां बन सकती है, अच्छे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को आज के रेट के एतबार से हाई रेंट पे अगर दिए तो करोड़ रुपया कमा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठी हुई है, हाई रेंट पे देती है, लीज पे देती है, सब चीज़ देती है, मगर इसको देख रेख करने वाले कोई लोग नहीं है। सरकारी माल है, जिसने वक्फ किया वो जाने, हमें क्या है। मैं 2 साल 5 साल के लिए मेंबर बना हूं, तो जितना आएगा लपेट लपेट के घर निकल जाएंगे। तो ये सब सारा बदलवाने का मामला हो रहा। मेरा काम था आपको बावर करवाना, आपको मुतनब्बे करवाना कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रिजाइन दे चुके हैं, नए चेयरमैन आने वाले हैं। ये मैंने आपके दरमियान बातें बददवानी किस तरीका से चले वो भी रखा। अगर आप मुतवल्ली है, आपके साथ भी खुर्द बुर्द हुआ है, आपके साथ भी गलत हो रहा है, अगर हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। डायरेक्ट हमारे पेज में हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, फाइल पेपर लेके आइए, हम आपकी भी आवाज़ को उठाएंगे और ईमानदारी के साथ भी उठाएंगे और बेबाक तरीके से भी उठाएंगे। अगर आपकी जगह ज़मीन पे, प्रॉपर्टी पे इलीगल इंक्रोचमेंट हो चुका है, गैर कानूनी तरीके से किसी ने उसको कब्जा में कर लिया है, हम आपकी बात उठाएंगे और उम्मीद की भी है कि आपको इंसाफ भी मिलेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें। जब सेकंड प्रोग्राम वक्फ बोर्ड का मैं लेकर के आऊँगा तो सेकंड प्रोग्राम में जो प्रॉपर्टी फंसी हुई प्रॉपर्टी है उसकी निशानदेही भी करवाऊँगा, आपके सामने में रखूँगा। सबसे पहले वक्फ बोर्ड को चाहिए जो भी डील करे वो एकदम साफ शफाफ तरीके से करनी चाहिए। मगर अगर ये डील साफ शफाफ तरीके से कर लेंगे ना तो इसके पास पैसे नहीं आएंगे, अंडर टेबल जो मनी आता ना वो नहीं आएंगे, फिर ये लोग गरीब के गरीब रह जाएंगे। ये लोग हैं, इसलिए कि हराम खाने की जब आदत पड़ जाती है तो बहुत कुछ होने लगता है। तो वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली साहबान को भी चाहिए, जो लोग कमज़ोर हालात है, कमज़ोर लोग हैं, उनकी सपोर्ट करें। वक्फ बोर्ड को चाहिए उनके मेंबरान सपोर्ट करें, उनके जो अहदेदारान सपोर्ट करें, इसलिए कि वाकिफ की नीयत को फौत न होने दे, उनके मकासिद जो थे वो न करें। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleen Group. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now